सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज का हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। तो आज हमारा इस चैप्टर स्टार्ट होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, जिसे हम हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। आज हम इसमें इस लेक्चर में ओनली बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है। बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है, देखेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर में अक्षों के बारे में बात की गई है, यानी कि ये हमारा जो एक्स एक्सिस कहलाता है, ये हमारा वाई अक्ष है, यानी इसे हम वाई एक्सिस कहते हैं। ये हमारा मूल बिंदु 0 है, हमारा मूल बिंदु 0 होता है। तो यहाँ पर यानी कि ये हमारा कार्तीय तल है, ये हमारा कौन सा तल है, ये हमारा कार्तीय तल है। ये हमारा फर्स्ट वाला तल है, जिसमें हमारे जो निर्देशांक होते हैं वो हमारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और सेकंड वाले में पहले माइनस फिर हमारा प्लस का होता है, और थर्ड वाले में दोनों हमारे माइनस के होते हैं, और फोर्थ वाले में हमारा एक प्लस का और एक माइनस का होता है। अब ये याद कैसे करें कि ये हमारा पहले प्लस का होगा कि ये हमारा माइनस का होगा। इसे याद करने के लिए सबसे पहले जो हमारे निर्देशांक लिखे जाते हैं, सबसे पहले हम एक्स अक्ष वाला लिखते हैं, एक्स अक्ष, फिर उसके बाद में वाई अक्ष वाला, ठीक है। अगर हमारा कोई निर्देशांक 3,7 है, फॉर एग्जांपल हमारा कोई निर्देशांक 3,7 है, तो इस पे एक्स अक्ष पे कौन सा होगा, वाई अक्ष पे कौन सा होगा। तो मैंने बोला कि एक्स अक्ष पे पहला वाला होता है, यानी कि एक्स अक्ष का निर्देशांक पहले लिखते हैं। तो ये जो 3 है वो हमारा एक्स अक्ष के, और जो वाई है यानी जो 7 है वो हमारे वाई अक्ष का निर्देशांक है, ठीक है। 7 वाई अक्ष का निर्देशांक है, 3 है वो हमारा एक्स अक्ष का निर्देशांक है। अब एक्स अक्ष के निर्देशांक पहले लिखी जाती है वाई वाले बाद में, ये तो हमें बात क्लियर हो गई, ठीक है। जो हमारे एक्स अक्ष है इधर हमारा प्लस का होता है, और वाई अक्ष के ऊपर प्लस का होता है। वाई अक्ष के नीचे माइनस का, और जो एक्स अक्ष होता है वो हमारे इधर माइनस का होता है। जब माइनस का पहले लिखा जाएगा एक्स अक्ष, माइनस का पहला वाई वाला बाद में, तो जब हम माइनस लिखेंगे तो इसमें जो है, और जो पहला हमारा होता है, जो हमारे इनकी सेकेंड कार्तीय तल होता है, उसमें सबसे पहले एक्स अक्ष हमारे यहाँ पर माइनस का है, और वाई अक्ष प्लस का, इसलिए जो ये हमारा है ये हमारा प्लस का होता है, ठीक है। इसी तरह से हम इसमें सारे प्लस माइनस की याद कर सकेंगे, ठीक है। अब इसमें हम फॉर्मूला देखेंगे, इस चैप्टर में हमारे कौन कौन से फॉर्मूला यूज होंगे, ठीक है। तो सबसे नंबर 1 पे हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये यूज होगा सबसे ज्यादा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। जैसे मान लिया कि हमारा कोई एक पॉइंट ले, यानी कि एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, ठीक है। इसकी हम बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, इसकी बीच की दूरी को कैसे हम ज्ञात करेंगे। मान लो इस बिंदु का नाम ए है और इस बिंदु का नाम बी है, तो हम बिंदु ए से बिंदु बी तक की दूरी को कैसे ज्ञात करेंगे। इसे ज्ञात करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। हम इसे x1 - x2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और y1 - y2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। बिकॉज ये हमारा माइनस है, माइनस का एक स्क्वायर होगा वो हमारा प्लस में ही कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम y1 में से y2 घटाएंगे तो ये हमारा प्लस माइनस का आएगा, और माइनस का हमारा स्क्वायर होगा तो हमारा -1 प्लस का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड वाला है मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। अगर हमारा कोई बिंदु ये ए है और ये हमारा बी है, इसका सेंटर पॉइंट ये हमारा कोई मध्य बिंदु, इसे हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं,
किसी भी हम वर्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं मध्य बिंदु को। ठीक है, ये हमारा कोई बिंदु ए है, ये बी है, उसका हमारा सेंटर पॉइंट पी है। तो हम इसके निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे? इसके निर्देशांक यानी पी बिंदु के निर्देशांक हम ज्ञात करेंगे x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 बटे कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, हमें x निर्देशांक और y निर्देशांक दोनों याद करने हैं, इसीलिए x अक्ष पे जो हमारा निर्देशांक होगा x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, हमें पी बिंदु के निर्देशांक x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 से ज्ञात करेंगे। ये हमारा सेंटर पॉइंट है ए और बी का। अभी हमारा कैसा है फॉर्मूला? अगर हम अंतःविभाजन निर्देशांक की बात करें, हमारा अगर थर्ड पॉइंट है अंतःविभाजन निर्देशांक, अंतःविभाजन बिंदु निर्देशांक, इसकी हमारा यहाँ पर कोई पॉइंट ही हमारा ए है एंड देन ये हमारा कोई बी है। इसके इस लाइन के अंदर कोई बिंदु है, कोई विभाज्य कर रहा है, इसी इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, जिसकी इस बिंदु का नाम हम टी रख लेते हैं। ठीक है, इस बिंदु का नाम हमने टी रखा। अभी हमें ये नहीं पता कि इस सेंटर में है ये बिंदु, किस सेंटर में नहीं है। वैसे इसमें देखने में तो लग रहा है कि सेंटर में नहीं है, लेकिन ये डिफाइन नहीं कर पाएगा, मतलब ये जो अंतःविभाजन बिंदु है ये डिफाइन नहीं कर पाएगा खुद को कि ये सेंटर में है या नहीं है। ठीक है, इसलिए जो हमारे यहाँ से यहाँ तक जो हमारा पार्ट होगा विभाज्य कर रहा है, ये टी बिंदु है वो दो पार्टों में विभाज्य कर रहा है, ए और बी को। ठीक है, जो हमारे यहाँ से ए से टी तक की जो दूरी होगी इसको हम m1, और यहाँ से जो हमारी यहाँ तक की दूरी होगी उसको हम m2 बोलेंगे। ठीक है, अब अंतःविभाजन बिंदु यानी कि टी के जो हमारे निर्देशांक होंगे उसको हम ज्ञात करने के लिए हमारा फॉर्मूला होगा m1 इसका x निर्देशांक और ये हमारा y निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे सबसे पहले हमारा टी बिंदु है उसके में x और y ज्ञात करनी है। तो यहाँ से x के लिए सबसे पहले m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा y1 के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये जो हमारा है हमारा अंतःविभाजन बिंदु के निर्देशांक है m1 m2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y निर्देशांक के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये हमारे अंतःविभाजन बिंदु निर्देशांक है। अब मैं इसकी बात कर रही थी इसकी मध्य बिंदु के निर्देशांक की, मध्य बिंदु के निर्देशांक की, जैसे कि हमारा कोई बिंदु ए और कोई बिंदु हमारा बी है, उसका सेंटर पॉइंट पी है, हमें इसमें पता है कि सेंटर पॉइंट पी है। तो इसके लिए हमने लिखा फॉर्मूला कि x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस बाई 2 बाई 2। ठीक है, अगर मैं इसमें अगर किसी सेंटर पॉइंट में अगर पी ए बी का सेंटर पॉइंट पी है तो ये दोनों पार्टों को बराबर भाग में डिवाइड करेगा, बिकॉज जो हमारा पी है वो हमारा सेंटर पॉइंट है। ठीक है, सब वो हमें पता है कि बराबर भाग में डिवाइड करेगा, तो इसमें m1 और m2 बराबर होंगे, यानी कि ए बी और हमारे पी भी बराबर होंगे। तो अगर हम m1 बराबर हमारा होगा m2 के, तो अगर हमने मान लिया ये हमारा एक है, ये हमारा एक है, तो हमारा m2 भी तो एक होगा नहीं हुआ। अगर ये हमारा 2 है तो हमारा ये भी 2 होगा, इन दोनों बराबर हैं तो हमारी संख्याएं भी बराबर होंगी। अगर हम इसे मान रखेंगे तो हमें x1, अगर हमने सपोज किया कि हमारा m1 1 है, जो हमारा m1 और m2 की जो हमारी वैल्यू है वो हमारी 1 है, अगर हम m1 में 1 रखेंगे तो x2 की हम 1 से गुणा करेंगे तो हमें x2 मिलेगा, और m2 की हम 1 में गुणा करेंगे
m2 की जगह हम 1 रखेंगे तो x1 की गुणा हम 1 भी करेंगे तो भी x1 मिलेगा। और यहाँ से 1 + 1 हमारा 2 हो जाएगा। और यहाँ से इसी तरह इसमें, ठीक है। तो जो हमारे इस बिंदु के निर्देशांक होंगे, अगर मध्य बिंदु के पूछे जाए निर्देशांक, वो हमारे होंगे x1 + x2/2 और y1 + y2/2। हम इससे भी ज्ञात कर सकते हैं और इससे भी हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला मेन फॉर्मूला ये है, ठीक है। अब एक हमारा रह गया फॉर्मूला, ये तो हमारा अंतःविभाजन बिंदु के निर्देशांक, बिंदु निर्देशांक। एक हमारा बाह्यता विभाजन बिंदु निर्देशांक। बाह्यता विभाजन बिंदु निर्देशांक में क्या होता है, यहाँ पर इसमें प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। यहाँ पर m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2 है, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा m1 x2 - m2 x1 अपॉन m1 - m2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अंतःविभाजन है, ये हमारा होगा बाह्यता विभाजन। बाह्यता विभाजन, बाह्यता विभाजन में हमारे निर्देशांक क्या होंगे, हमने कोई बिंदु ऐसे m माना है, इसके हमारे निर्देशांक होंगे m1 x2 - m2 x1 अपॉन m1 - m2। अगर हम y की बात करें तो हो जाएगा m1/2 - m2/1 अपॉन m1 - m2। अगर बाह्यता विभाजन बिंदु होगा तो इसमें रेखा कैसे बनेगी, तो इसमें एक बिंदु ये है और एक बिंदु हमारा ये हमारा बिंदु ए है और ये हमारा बिंदु बी है, ठीक है। ए भी कोई रेखा है, ठीक है। हमारा बिंदु ए है ये, जिसमें हमारी ये रेखा समाप्त हुई है, रेखाखंड समाप्त हुआ, वो हमारा बिंदु बी है। अगर इसके आगे अगर कोई हम रेखा, अगर इसको हम ऐसे डॉट 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 बढ़ाएं और ये इसको हम बिंदु सी बोल देंगे, इसको हम बिंदु सी बोल दें तो हमारे इसके सॉरी यहाँ पर एम है, सी बोला तो इसके बिंदु हमारे सी होंगे, तो ये हमारा सी बिंदु इस्तेमाल निर्देशांक होंगे, वो हम इससे ज्ञात करेंगे इस फॉर्मूले से, ठीक है। ए हमारा ए बी है और ये हमारा बी सी है, इसके हमारे निर्देशांक होंगे m1 x2 - m2 x1 अपॉन m1 - m2, इधर y1 y2 - m2 y1 अपॉन m1 - m2, ठीक है। इसमें एक फॉर्मूले यूज होंगे और एक हमारा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये एक फॉर्मूला और है हमारा, वो यूज होगा इसमें। मैं त्रिभुज का फॉर्मूला लिख दूँ, त्रिभुज का फॉर्मूला, इसमें त्रिभुज ज्ञात करेंगे, वैसे तो नहीं ज्ञात करते हैं, हाफ आधार इंटू ऊंचाई या 1/2 आधार इंटू शीर्ष लंब। ठीक है, त्रिभुज का एरिया हाफ। सबसे पहले में क्या करना है, y माइनस वाई, ठीक है। y माइनस वाई 3 बार लिखना है, y माइनस वाई, यहाँ पर भी y माइनस वाई, ठीक है। इससे हमको याद भी हो जाएगा। यहाँ पर x लेना है, यहाँ पर x, यहाँ पर भी x, सब में प्लस लगाना है इधर, ठीक है। हमें सबसे पहले ब्रैकेट रो में y माइनस वाई लिखना है और बाहर x लगा देना है। और हमें करना क्या है, यहाँ से हमें जैसे कि कोई एक सर्कल है, ये हमारा बिंदु ए है, ये हमारा बिंदु का नाम है 2, ये हमारा बिंदु 3 है। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, 1 2 3, हमारा 3 तक हो गया कंप्लीट, हमारा 1 2 3 तक कंप्लीट हो गया। अब हम 2 से स्टार्ट करेंगे, हम 2 से, तो हमारा जाएगा 2 3 1 पर हमारा खत्म हो गया, 2 से स्टार्ट किया, तब स्टार्ट करेंगे 3 से, 3 1 2। तो हमारा इसका फॉर्मूला है त्रिभुज का, ये हमारा याद करने का ट्रिक है। त्रिभुज का एरिया हमारा होता है 1/2 इन ब्रैकेट x1 इन ब्रैकेट y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। ब्रैकेट बंद, ये हमारा त्रिभुज को ज्ञात करने का फॉर्मूला है, ठीक है।
इस क्लास में हमारे जो हुए वो बेसिक इंट्रोडक्शन भी हुआ और इसमें हमने फॉर्मूला भी देखा। बेसिक इंट्रोडक्शन हमारा ये है और फॉर्मूला हमारे ये है जो इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं, ठीक है।